दोस्तों, सभी को जय हिंद। आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, प्रतिशत। ये जिस तरह से हम बताते जाएंगे, आप लोग स्टेप बाय स्टेप करते जाएंगे तो आपकी सफलता दूर नहीं है, वर्दी 100% पक्की हो जाएगी। ठीक है, ये स्पेशल जो क्लास होने जा रही है आर्मी जीडी ट्रेडमैन। ठीक है, तो आइए शुरू करते हैं प्रतिशत। अब इसमें जैसे प्रतिशत दे रखा है, प्रतिशत में दिया होगा और आपको भिन्न में बदलना होगा या दशमलव में बदलना होगा। तो उस केस में कैसे, क्वेश्चन जैसे तो आपका दिया होगा 1%। ठीक है, प्रतिशत में दे रखा है। अब इसको चेंज करना तो क्या करेंगे, इसको प्रतिशत मतलब बटे में 100 हो जाएगा। अब इसको अगर दशमलव में निकालना है, दशमलव में पूछ रहा है कि 1% को दशमलव में बदलिए। अगर भिन्न में है तो 1/100 हो गया और दशमलव में बदलना है तो क्या होगा 0.01। ठीक है, क्योंकि नीचे पर 2 जीरो हैं तो ऊपर कितने दशमलव, 2 अंक के बाद में यह हटेगा, नीचे आ जाएगा 100। ठीक है, तो इसी तरह से आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया पहला। दूसरा, अगर हम कर दे रहे हैं 2%, ठीक है, तो 2% का क्या हो जाएगा 2/100 कट जाएगा, कितना आ गया 1/50। दशमलव में करेंगे क्या हुआ 0 दशमलव हो गया, कितना आ गया। इसको ऐसे करना, क्योंकि जैसे 50 दे रखा, 50 से हमको 1 को भाग देना है, 50 से 1 को भाग देना है। तो कैसे करेंगे, सबसे पहले 0 उतारेंगे तो संख्या उतरेगी हमारी, जैसे भाग से करते हैं। अब हमारे पास क्या है, संख्या कम पड़ रही है, 1 हमने दशमलव लगाया, 1 जीरो बढ़ा, 10 हुआ, लेकिन 50 से कम है, फिर हमने 1 जीरो बढ़ाया। ठीक है, 1 हमने फिर से 0 बढ़ा लिया, कितना हो गया 100। ये हो गया इतना, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, इसको भाग किससे करेंगे तो कैसे, 50 से अगर हम 1 को भाग देंगे, सारे ट्रिक समझ लेना कैसे होगा। 50 से ऐसे जाएगी नहीं, 0 संख्या उतार लिए, दशमलव लगाया, 0 बढ़ गया। अभी जो है हमारे देखो संख्या कम पड़ रही है ना 50 से, 1 जीरो बढ़ाएंगे, अब कितना 50 दूनी 100। समझ में आया। तो इस तरह से ये चलेगा। फिर आगे बढ़ते हैं। अभी हमने किया 2% का किए थे ना, 2/100, यानी जब कटेगा तो कितना बताए थे, हुआ था यही ना। तो अब एक तरीका देखो कि अब इतना लंबा मेथड हम नहीं करेंगे। कैसे करेंगे, जब हमारा दे रखा है 2%, ठीक है, 2% दे रखा है, तो करना क्या है, सिर्फ 2 अंक के बाद में दशमलव। क्या करना है, 2 अंक के बाद दशमलव, यानी इसको चाहे नोट बना के लिख लेना, चाहे जैसे कर लेना, नोट बना के लिख लेना आप। जब प्रतिशत को हटाना होगा, प्रतिशत को हटाना होगा, तो दशमलव के बाद 2 अंक जुड़ेंगे। ठीक है, इसका सीधा मतलब ये समझो कि जब प्रतिशत हटेगा, यानी जब प्रतिशत हटेगा तो 100 से क्या करेंगे, भाग करेंगे। प्रतिशत हटता है क्या, जैसे यहाँ पर लगा हुआ था 2%, तो प्रतिशत को जब हटा रहे थे तो 100 से भाग कर रहे थे ना। तो सीधा शब्द समझो कि जब प्रतिशत को हटाएंगे या प्रतिशत हटता है तो 100 से क्या होता है, भाग होता है, 100 से भाग होता है। तो इस केस में क्या होगा, जब जो हमारी संख्या आएगी उसमें 2 अंक जुड़ेंगे, दशमलव के बाद में 2 अंक जुड़ेंगे। कैसे, दशमलव के बाद में 2 अंक हुए कि नहीं हमारे पास, पहले दशमलव उसके बाद 2 अंक। समझ में आ गया। जैसे हम एक क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन हमारा हो गया 0.002%। ठीक है, 0.002%। अब इसको जब हमें चेंज करना है तो सबसे पहले देखो 3 अंक दे रखे हैं ना, प्रतिशत है। अब प्रतिशत जब हटेगा, क्या कर रहे हैं, जब प्रतिशत हमारा हटेगा तो 100 से भाग होगा,
और जब 100 से भाग होगा तो क्या होगा, दशमलव के बाद 2 अंक हमारे जुड़ जाएंगे। अभी तक हमारे पास दशमलव के बाद कितने अंक थे, अभी तक हमारे पास में दशमलव के बाद में 3 अंक थे, ये हो गए 3 अंक। अब क्या करना है, दशमलव के बाद 2 अंक जुड़ जाएंगे, तो ये हो जाएगा 0.000002, यानी कि पहले से 3 थे और 2 जुड़ गए तो टोटल कितने हो गए, 5 अंक। ये हमारा आंसर। ये नोट बना के लिख लेना, इसको अच्छे से समझ लेना। तो इतना मेथड नहीं करना पड़ेगा, 2% 2/100 कट किए 1/50, उसके बाद में इससे भाग के तब इतना आएगा। तो डायरेक्ट क्या करेंगे, जब प्रतिशत हटेगा तो 100 से भाग होगा, तो उस केस में क्या होगा, दशमलव के बाद 2 अंक जुड़ जाएंगे। आइए आगे बढ़ते हैं। अब ये आ गया 1/2, क्या आ गया 1/2%। 1/2 को हम 0.5 लिख सकते हैं ना, 0.5 हो गया। अभी हमने बताया प्रतिशत हटेगा, 100 का भाग होगा, दशमलव के बाद 2 अंक जुड़ेंगे, तो क्या कर देंगे 0.2 अंक जोड़ देंगे। ये हमारा क्या हो गया, आंसर हो गया। ठीक है, इसी स्टेप पे हम आगे बढ़ते हैं। अब आ जाइए, अभी हमने पहला क्या सीखा, प्रतिशत में हमने पहला स्टेप सीखा प्रतिशत को हटाना। अब प्रतिशत को लगाना है, क्या है 1, प्रतिशत को लगाना है। अभी तक प्रतिशत हटाना था, तो क्या हुआ, ये हो गया 1 को क्या करना है, प्रतिशत में करना है। इसको क्या करेंगे 1 गुणे 100, ये क्या हो गया 100%। समझ आया। अब प्रतिशत लगा रहे हैं तो क्या किए, 1 को 100 से गुना किए और आ गया 100%। यानी इसके लिए अगर हम ध्यान दें, इसके लिए अगर ध्यान दें हम, तो नोट बना के इसके लिए भी लिख लेंगे। जैसे कि अभी हमने पहले लिखा कि जब प्रतिशत हटाएंगे तो 100 से भाग होगा और दशमलव के बाद 2 अंक जुड़ेंगे। तो इसी तरह से यहां पर होगा, जब प्रतिशत को जोड़ना है, यानी अभी तक हटाना था, इसमें ऐड करना है, यानी जोड़ना है। कैसे, ये प्रतिशत को हम जोड़ रहे हैं, जोड़ना है तो प्रतिशत जुड़ेगा तो क्या होगा, 100 से गुना होगा, 100 से गुना होगा तो दशमलव के बाद 2 अंक जुड़ जाएंगे, तो दशमलव के बाद 2 अंक जुड़ जाएंगे। ठीक है, ठीक है। इसमें एक चीज ये गलत हो गया है, इसको ध्यान से देखना जरा से, क्या है, क्योंकि जब प्रतिशत को हम जोड़ रहे हैं तो क्या होगा, दशमलव के बाद 2 अंक घटेंगे, के बाद 2 अंक घटेंगे। ठीक है, जब हम प्रतिशत लगाएंगे तो 2 अंक दशमलव के बाद में घटेंगे और प्रतिशत हटाएंगे तो 2 अंक दशमलव के बाद में जुड़ेंगे। कैसे, जैसे ये आपके सामने हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आगे बढ़ते हैं। अब आइए, ए बी से 25% अधिक है तो बी ए से कितना प्रतिशत कम होगा। सेम क्वेश्चन यहां पर भी है, ए बी से 20% कम होगा, यहां पर अधिक था, यहां पर कम हो गया। ठीक है, फिर बी ए से कितना प्रतिशत अधिक होगा, यहां पर कम की बात हो रहा है और यहां पर अधिक की बात हो रहा है। यहां पर कितना अधिक और यहां पर कम। ये चीज क्वेश्चन पे ध्यान देना, कैसे करना है। अभी तक हमने क्या सीखा कि जब प्रतिशत को हटाना होगा, जब प्रतिशत को हटाएंगे तो क्या करेंगे, दशमलव के बाद 2 अंक जुड़ेंगे, जब प्रतिशत लगाना होगा तो दशमलव के बाद 2 अंक घटेंगे। अब तीसरी बात हम क्या सीखते हैं, जिसके पीछे से क्या है, जिसके पीछे से उसको मानेंगे 100, जिसके पीछे से उसको मानेंगे 100। बी से, देखो ये क्या हो गया, बी से यानी जिसके पीछे से उसको मानेंगे 100, ये हो गया ए, ये हो गया बी। बी के पीछे से तो बी को मान लिए 100, जिसके पीछे से उसको 100, बी हो गया 100। बी से 25% अधिक है, कौन अधिक है, ए, तो 25% अधिक हुआ तो कितना हो गया 125।
अब इसमें देखो कितना अधिक है, 100 से 125 कितना अधिक है, 25 अधिक है। तो हमने क्या किया, 25 अधिक। अब यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है, कम। क्वेश्चन क्या कह रहा है, कितने प्रतिशत कम है। तो जब कम कहेगा तो अधिक वाले को नीचे लेंगे। अधिक कितना है, 125। ज्यादा कौन है, 125। तो ये हो गया 125 और गुणे में 100, प्रतिशत बताना है ना। ये हो गया 25 एकम 25 और 25 पंचे 125। ये हो गया 5 दूनी 10, कितना आ गया, 20%। ठीक है, समझ में आया, कितना हो गया, 20% कम है। अब इसी तरह से यहां पे आ जाओ, ए जो है 20 से, फिर उसी तरह से ए और बी, जिसके पीछे से उसको 100 कितना, 20 से 20% कम है। तो 20% कम है तो कौन कम है, ए कम है। तो 20% कम है तो कितना हो गया, 80 कौन हो गया, ए। कितना कम है, 20 कम है, यही तो है। कितना कम है, 20 कम है। तो ये हो गया कम। अब पूछा क्या है, अधिक। जब अधिक पूछे हैं, जब अधिक है तो कौन सा आएगा नीचे, कम वाला। कम कौन सा है, 80 हो गया गुणे में 100, 4 बार कट जाएगा। ये 25% आपका आंसर। समझा, जिसके पीछे से उसको 100। और अगर कम है, अगर कम पूछा है तो अधिक वाला नीचे, अधिक पूछा है तो कम वाला नीचे। इसी तरह से स्टार्टिंग में अब कितने पॉइंट हो गए हमारे पास में, 4-5 पॉइंट हुए कि नहीं। जिसके पीछे से उसको 100, पीछे से उसको 100, कम है तो नीचे अधिक, अधिक है तो नीचे कम। इससे पहले पॉइंट प्रतिशत लगाना है तो क्या करना है, प्रतिशत हटाना है तो क्या करना है। अब आगे बढ़ते हैं। ए व बी व सी से क्रमशः, यानी ए बी सी दे रखे हैं, उनका क्रमशः कितना, 20% एवं 50% अधिक है। ठीक है, 20% एवं 50% अधिक हो तो बी जो है ए से, ठीक है, कितने अधिक है। हमने बोला जिसके पीछे से उसको 100, हमने लिख लिया ए बी व सी। इसके पीछे से तो ये हो गया 100। अब क्रमशः है, क्रम यानी ए में कितना बढ़ रहा है, 20%। ए हो गया 20%, बी हमारा हो गया 150, इतना अधिक। ठीक, जिसके पीछे से उसको 100, तो सी को हमने क्या मान लिया, 100। क्रम से दिया है तो 20 में कितना, ए में कितना, 20% तो हो गया 120, बी में हमारा 150, 50% अधिक हो रहा है। और से यानी सी के पीछे क्या है, से, तो इसको मान लिए 100। अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो यहां पर ध्यान दो, ये क्या है, तो किसका पूछ रहा है, बी और ए के बीच में पूछ रहा है ना। बी जो है ए से कितने प्रतिशत अधिक है। तो देखो बी जो है कितना अधिक है, 20 और 50, 120 और 150 का अंतर कितना हो जाएगा, 30 का होगा। याद करो इससे पहले वाले में जितना अंतर आया ये अधिक होगा। जब अधिक होगा तो कम वाला नीचे, कम होगा तो अधिक वाला। यहाँ पर अधिक पूछ रहा है तो नीचे आएगा कौन सा, कम वाला। कम कौन सा है, 120। अब यहाँ पर आप कहेंगे सर 120 से कम तो 100 है, क्वेश्चन आ रहा होगा ना माइंड में। तो यहाँ पर सी की बात तो की ही नहीं जा रही ना, यहाँ पर किसके बीच की बात की जा रही है, बी और ए की। सी तो आपको केवल जो है भटकाने के लिए, कंफ्यूजन के लिए दे दिए हैं, बाकी इसके कोई काम नहीं यहाँ पे। ठीक है, तो क्या हुआ, गुणे में 100 हुआ, ये 0 0 कट गया, 3 से 4 बार कट गया, और 4 से यहाँ पर कट गया 25 बार में। कितना अधिक है, 25%। ठीक है, तो ये हो गया आपका आंसर। आपके सामने जो क्वेश्चन है 240 400 का कितना प्रतिशत है। क्वेश्चन सेम है लेकिन क्वेश्चन को समझने
कोशिश करिए। 240 400 का कितना प्रतिशत है? 240 400 से कितना परसेंट कम है? 240 400 से कितने प्रतिशत अधिक है? ठीक है, ये चीजें आप समझिए। इतना समझ में आया? अब इसको देखते हैं, स्टेप बाय स्टेप करते हैं। यहाँ पर आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। क्या है? देखिए, अभी तक जिसके पीछे से उसको 100 मानते थे, जिसके पीछे का वो नीचे, हमेशा याद रखना, जिसके पीछे का वो कहाँ आएगा? नीचे आएगा। तो 240 400 का है तो 400 बटे में गुणे में 100, 2 जीरो से 2 जीरो कट गया, 4 से 6 बार में, तो कितना आ गया? 60%। 240 400 का कितना प्रतिशत है? तो 60% है। जिसके पीछे का उसको नीचे, जिसके पीछे का उसको नीचे, जैसे जिसके पीछे से उसको 100 मानते थे, ये आ गया। ठीक है, अब यहां पर देखो क्या कह रहा है? से, तो ऐसे से नहीं कर देना। यहां पर क्या? 240 400 से कितना कम है? यहां पर कम की बात की जा रही है, जैसे अभी हमने किया था कम और अधिक वाला। तो इसमें से पहले इनका अंतर कर लो, कितना हो जाएगा? 160, क्योंकि 40 में 60 हो जाएगा, 300 हो जाएगा और एक 400, तो कितना हो जाएगा? 160 हो जाएगा। तो अब 160 तो हमारे पास आ गया। अब कह क्या रहा है? कम। तो कम कह रहा तो क्या आएगा? अधिक वाला। कम पूछेगा तो अधिक, अधिक कहेगा तो कम, गुणे में आ जाएगा हमारा 100। 2 जीरो से 2 जीरो हो गया ना, 4 से 4 बार में, 4 चौक 16, यानी कितना? 40%। समझ आया? नेक्स्ट क्वेश्चन, 240 400 से कितने प्रतिशत अधिक है? फिर उसी तरह से इसका अंतर निकाल लो, कितना आ गया? 160 आ गया। अब 160 को कितना अधिक पूछ रहा है ना, जब अधिक की बात कर रहा है तो नीचे कम, कम कौन सा है? 240, 240 गुणे में आ गया कितना? 100। ये जीरो से ये जीरो हो गया ना, 8 से काट दो, 8 दूनी 16, 8 त्रिक 24 हो जाएगा। ये हमारा आ जाएगा 200 बटे 3 हुआ। इसको हम लिख सकते हैं 3 छक 18 2, 3 छक 18 2, ये आ गया हमारा आंसर। 66 सही 2/3%। ठीक है, 66 सही 2/3%, ये हो गया आंसर। देखो क्वेश्चन सेम दिख रहे हैं हमें और आंसर सबके अलग अलग आ रहे हैं, इसलिए क्वेश्चन को अच्छे से पढ़िए, समझिए, उसके बाद में इसका आंसर दीजिए। इस जितने जो टाइप्स आपको बताए हैं, इसमें से जो आपको नहीं समझ में आया होगा तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा, और इसका जो शेष क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।